Am I audible to both of you? Yes. Saksham? Yes, sir. Okay. Thank you. चलिए जरा क्वेश्चंस लिखिए। लास्ट वाले क्वेश्चंस कर लिया था आप लोगों ने जो मैंने दिया था। एनसीईआरटी वाले सवाल कर लिया था आप लोगों ने? यस। ओके। तो ये आपके ऐसे 1 से सवाल होंगे कुछ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। सर एल्डिहाइड कीटोन की है ना? जी तो क्वेश्चंस एल्डिहाइड कीटोन की दे रहे हो ना? हाँ, उसके भी क्वेश्चंस दे दूंगा। पहले ऐसे 1 से शुरू करते हैं। ओके सर। ठीक है, एल्डिहाइड्स के भी करेंगे। एक्चुअल में आई इन्फेक्शन हो गया तो अभी मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, फिर एल्डिहाइड, और उसके बाद स्टार्ट करेंगे एल्डिहाइड। ओके सर। चलिए लिखिए। In the following sequence of reaction, ऐसे 1 तो ऑफलाइन होगा ना? Yes, sir. सर सारे ही ऑफलाइन। चलिए ABC बताइए आप। वेरी गुड, ए आ गया। सक्षम वेरी गुड। अभिनव बी आ गया, वेरी गुड। LiAlH4, think about it। अभिनव। यस सर। सर सी इथाइल अल्कोहल ही होगा ना? क्या होगा? सी, अच्छा, सी इथाइल अल्कोहल। हाँ वेरी यस। गुड, सही है सही है। सक्षम। सर बी कैसे आएगा? ये तो आपने बिल्कुल का सही किया, CH3Cl। ठीक है, ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस करिएगा तभी प्रैक्टिस होगा। ठीक है, मैंने क्लास में करवाया भी था। तो ये हो जाएगा आपका CH3Cl। और जब भी सेनाइड या नाइट्राइल ग्रुप में H3O पॉजिटिव यानी हाइड्रोलाइसिस इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड करेंगे तो ये सीधे सीधे किस में कन्वर्ट हो जाता है अभिनव? कार्बोक्सिलिक एसिड। यस। और कार्बोक्सिलिक एसिड में जब हम LiLH4 डालेंगे ये रिड्यूस कर देगा, ये क्या हो जाएगा? CH3CH2OH हो जाएगा। ठीक है सक्षम।
ओके सर। वेरी गुड, तो इथाइल अल्कोहल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, which one of the following compound is most acidic? चैट बॉक्स में मैसेज करिएगा आपको पर्सनली। दैट्स गुड, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो अपने पास क्या है, देखिए जरा। फेनॉल में हमने डाला जिंक डस्ट, ये बना एक्स, एक्स में डाल दिया हमने CH3Cl, अनहाइड्राइड AlCl, ये बना Y, और Y में हमने डाल दिया एल्कलीन KMnO, तो ये बन गया Z। दैट्स गुड अभिनव। अभिनव, ये कोचिंग के टेस्ट में आपके कितने मार्क्स आते हैं? सर केमिस्ट्री का तो हुआ नहीं है। अच्छा, इस संडे होगा, मे बी सी ब्लॉक होगा अभी। अच्छा ओके सर। अभी पेपर चल रहे थे आपके, इसके साथ नहीं। सक्षम, जी सर। कितने मार्क्स आए थे? सर अभी मैंने दिया। सर अभी उसका सॉलिड स्टेट और सॉल्यूशन का देना। गुड। सक्षम, ये हो गया। एक सेकंड।
बेंजीन, वेरी गुड। नहीं, सेक्शन वाई गलत हो जाएगा। देखिए सेक्शन, यहाँ पे इसको रिड्यूस करके ये बेंजीन दे देता है, बिल्कुल सही। बेंजीन के बाद CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्राइड AlCl3, ये बेसिकली होता क्या आपका, ये होता है आपका फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन है, क्योंकि इसकी वजह से अल्काइलेशन होगा तो यहाँ पे बेंजाइल क्लोराइड बना लेगा। ये रहा CH2Cl, ऐसे ही बनाएगा ना अभिनव? यस सर। ठीक है। और इसके बाद, नहीं नहीं सॉरी, यहाँ बेंजाइल क्लोराइड नहीं, मिथाइल क्लोराइड बनाएगा। अल्काइलेशन होगा ना, अल्काइल ग्रुप को ऐड करेगा और यहाँ से जो H निकलेगा Cl के साथ बाहर निकल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा CH3, और इसके बाद आपका बन जाएगा अल्कलाइन के MnO4, सीधे सीधे C+H बेंजोइक एसिड, ये बना लेगा। अल्काइलेशन करना है ना, फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में क्या ऐड होता है, CH3 ऐड होता है, और असाइलेशन में क्या ऐड होता है, C+O CH3 ऐड होता है। याद सर आया? इसमें गेटरमैन कोच रिएक्शन नहीं लगेगा? गेटरमैन कोच रिएक्शन कौन सा कह रहे हैं आप, जो अभी सर हमने एल्डिहाइड में पढ़ा था? हाँ सर। नहीं, वहां पे क्या रिएजेंट यूज किए थे हम लोग? सर एनहाइड्रस AlCl3 किया था। और सर दूसरा याद। देखिए उसको चेक करिए, और किस में यूज किए थे ये भी देखिए। सर HCl किया था। ठीक है, तो जरा सा डिफरेंस इधर उधर हो जाएगा। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। लिख लिया आप लोगों ने? अभिनव क्लियर है? क्लियर सर। ठीक है। सर सिर्फ CH3 आएगा उसके बेंजीन के ऊपर? हाँ, ये अल्काइलेशन है ना, अल्काइलेशन। देखिए फ्राइडल क्राफ्ट वाला रिएक्शन आप देखिएगा तो क्लास 11th में भी पढ़े हैं, 12th के फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़े हैं, और 12th के सेकंड चैप्टर में भी पढ़े हैं आप। फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्राइडल क्राफ्ट असाइलेशन। अल्काइलेशन का मतलब क्या हो जाता है, असाइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप को ऐड करना। असाइलेशन का मतलब क्या होता है, असाइल ग्रुप को ऐड करना। और सर ये KMnO4 से तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा ना? हाँ, तो सीधे सीधे ऑक्सीडाइज, ये काफी ज्यादा मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो सीधे कार्बोक्सिलिक एसिड में यस सर कन्वर्ट समझ। कर देगा। हाउ मेनी आइसोमर्स ऑफ C5H11OH will be प्राइमरी अल्कोहल्स? ऐसे सवाल भी पूछे जाते हैं। ड्रॉ करके देखना पड़ेगा आप लोगों को। सर 3।
4 होंगे सक्षम, देख लीजिए 4 कैसे होंगे, 1 2 3 4 5 6, ये तो एक OH ऐसे ड्रॉ कर दीजिए, एक OH ऐसे ड्रॉ कर दीजिए, 3 तो यही हो जाएंगे सक्षम, और चौथा कुछ ऐसा ड्रॉ कर दीजिए, 1 2 3 4 5, और ये OH प्राइमरी अल्कोहल सी बनाना था ना, यस बन गया। ओके, यस सर। अभिनव यही पॉसिबिलिटी है ना? यस सर। चलिए, क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता आप लोगों को। When glycerol is treated with excess of HI, it produces glycerol triiodide. दूसरा है 2-iodopropane. थर्ड है अल्काइल आयोडाइड, और उसके बाद है आपके पास प्रोटीन। सर इसके 2 आंसर होंगे क्या? देखते हैं, अभिनव आप भी ट्राई करिए, या सॉरी सक्षम। सर मेरे को आइडिया नहीं। आपको आइडिया नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जरा, यहाँ पे देखिए सक्षम, सबसे पहले ये बताइए कि ये ग्लाइसेरॉल की बात कर रहा है, GLYCEROL, इसका फॉर्मूला पता है आपको? नो सर। तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है। देखिए बहुत आसान है, इस बात से ध्यान में रखिएगा आज के बाद से, CH2OH CHOH एंड देन CH2OH, ये होता है ग्लाइसरल डिहाइड, ठीक है। अब ये HI से रिएक्ट करने जाता है, ठीक है। तो एक बात ध्यान में रखिएगा, ये सबसे रिएक्ट करेगा अल्कोहल के ग्रुप से, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे ले लिया 3HI, ठीक है। अब देखिए 3HI जब रिएक्ट करता है तो बेसिकली क्या होगा, यहाँ से यहाँ पे जो प्रोडक्ट देगा वो दे देगा, इसको रिप्लेस कर देगा, 2CH2I आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाएगा CHI आएगा, और यहाँ आ जाएगा आपके पास CH2I हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से क्या होगा, I2 बाहर निकल जाएगा, I2 क्या होगा, बाहर निकलेगा। जब I2 बाहर निकलेगा, जस्ट सपोज हमने ये और ये I2 बाहर निकाला, तो यहाँ पे आएगा CH2 डबल बॉन्ड CH एंड देन सिंगल बॉन्ड CH2I, ठीक है। ये थोड़ा बड़ा रिएक्शन होता है बेसिकली, ये डायरेक्ट भी मैं आपको बता दूंगा, इजीली समझ में आ जाएगा, पहले मैकेनिज्म के थ्रू चल लेते हैं। अब यहाँ पे ये हो गया, अब यहाँ पे देखिए अलग अलग तरीके से हम यहाँ पे प्लस, यहाँ पे क्या करेंगे, HI से फिर रिएक्ट कराएंगे, तो HI से जैसे रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ पे देखिए ये H यहाँ पे जाएगा, और I कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा CH3, और यहाँ पे CH, वेट अ मिनट, यहाँ CH3 कर दिया, तो ये हो जाएगा CH3, और ये हो जाएगा CHI, और ये रहेगा आपका CH2I, ऐसा ही रहेगा। दोबारा यहाँ पे क्या करना है, -I2 करना है,
I2 माइनस करना है तो इस बार यहाँ से और यहाँ से रिमूव करना है, तो डबल बॉन्ड इस बार कहाँ पे आएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH एंड देन सिंगल बॉन्ड CH3 आएगा, और यहाँ पे फिर से H प्लस HI करिएगा तो यहाँ पे देख लीजिए क्या बनेगा, CH3, ठीक है, CH एंड देन CHI एंड देन यहाँ पे आ जाएगा CH2। तो बेसिकली वही प्रोडक्ट बना जो यहाँ पे बना था। क्या प्रोडक्ट बनेगा, 2 आयोडोप्रोपेन। क्या बनेगा, 2 आयोडोप्रोपेन। देखिए सक्षम, यहाँ पे यस सर। करना है HI को ऐड करना है, ठीक है, तो HI को जैसे हम ऐड करेंगे सारे के सारे I को यहाँ से OH हटाएंगे, मतलब यहाँ पे क्या होगा, H2O हो जाए, H2O बाहर निकल रहा है, इसका H मिला के और I, H, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सक्षम, यहाँ से OH निकलेगा और यहाँ से H, तो ये क्या मिल जाएगा, ये दोनों मिला के H2O बाहर निकालेंगे तो I जो होगा जाके इसको सेटिस्फाई करेगा, CH2I बन जाएगा। यहाँ से फिर OH और यहाँ से एक H निकलेगा तो H2O निकलेगा, फिर I जाके यहाँ पे लग जाएगा, सिमिलरली यहाँ पे I जाके लग जाएगा, तो ये प्रोडक्ट दे दिया आप, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना होता है, 2 I को हटाना होता है, तो कहीं से भी 2 I को हटाइए, डबल बॉन्ड लगेगा, डबल बॉन्ड लगाते ही उसके बाद प्लस HI कर दीजिए, यानी यहीं पे डबल बॉन्ड जहाँ से I हटाया आपने वहीं पे ये भेज दीजिए। तो यहाँ पे वही चीज फॉलो होता है, कौन सा, आपका मार्कोनी को, नेगेटिव पार्ट इधर जाएगा और पॉजिटिव पार्ट इधर, तो ये वही चीज बनेगा, फिर से यही करेंगे और ये बन जाएगा आपका फाइनल प्रोडक्ट। यस सर। इससे लिख लीजिए। दूसरा प्रोडक्ट कौन सा आ रहा था अभिनव आपका, नहीं सर, मैंने प्रोपीन देखा तो। अच्छा डन सर। डन, चलिए। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, इथेनॉल है, इसमें हमने PBr3 डाला तो X मिला, और X में से अल्कोहलिक KOH डाला तो Y मिला, और Y में से H2SO4 at room temperature एंड देन H2O डाल दिया और हीट किया तो आपको Z मिला। गुड, वेरी गुड, दोनों लोगों का एक सही है। वेरी गुड अभिनव, Y भी सही है आपका। सर जेड में क्या होगा? Z पे नहीं पता, सर इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन होगा क्या? कोशिश करिए प्रोडक्ट बना के। सक्षम, वेरी गुड। एक यहाँ इंटरमीडिएट बनेगा अभिनव, वो कौन सा बनेगा, जैसे फर्स्ट स्टेप में H2SO4 डाले हैं तो वो प्रोडक्ट बनेगा क्या बेसिकली,
आपका तो फाइनल प्रोडक्ट जेड बिल्कुल सही है। वेरी गुड अभिनव। सर मैंने वाई हाँ सही है भाई, सही है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे आप लोगों का बन जाएगा CH3CH2Br। ये आप लोगों ने सही किया। अल्कोहलिक KOH एलिमिनेशन रिएक्शन CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इसके आगे वाला बताऊं मैं? सर ये H2SO4 वाला क्या क्वेश्चन था? हाँ, जब भी H2SO4 डालेंगे अल्किन में तो ये क्या हो जाएगा आपका CH3CH2 एंड देन यहाँ HSO4 हो जाएगा। ठीक है, क्लास 11th में आप लोगों ने ये रिएक्शन करवाया है। ठीक है, उसके बाद हम लोग H2O डालते हैं तो ये सीधे सीधे हाइड्रोलाइज होकर CH3CH2OH। यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड टूटेगा, ये इसका इलेक्ट्रॉन ले लेगा नेगेटिव, और ये जब दो पार्ट में टूटेगा तो H प्लस प्लस HSO4 माइनस हो जाएगा, और इस पे पॉजिटिव आएगा तो ये इस पे अटैक करेगा और ये इस पे अटैक करेगा, तो ये प्रोडक्ट बनेगा जो कि इंटरमीडिएट होता है। ठीक है, यहाँ के लिए यहाँ पे फर्स्ट में ये डाला, उसके बाद हम H2 में हाइड्रोलाइसिस करते हैं। ठीक है, बेसिकली H3O पॉजिटिव रहता है तो ये सीधे सीधे इथेनॉल दे देता है। क्लियर है सक्षम? यस वेरी गुड। स्लाइड चेंज करूं? यस सक्षम? यस सर। रिएक्शन कैसे भी दे सकता है, जैसे सपोज मैंने यहाँ पे एक लिख दिया ऐसे। ठीक है, यहाँ डाल दिया CH, इधर CH3, इधर भी CH, यहाँ डाल दिया मैंने O2, यहाँ दे दिया A, यहाँ पे दे दिया मैंने H प्लस H2O। ठीक है, तो यहाँ दे दिया B और प्लस C। नहीं, कीटोन नहीं होगा। सर ए तो पेरोक्साइड क्यूपिन पेरोक्साइड बने। पेरोक्साइड? हाइड्रो पेरोक्साइड। हाइड्रो पेरोक्साइड क्यूमीन। देखिए यहाँ पे क्या होता है सक्षम, यहाँ पे जब ये होता है ये क्यूमीन होता है। ठीक है, ये क्या अपने पास क्यूमीन है, उसका स्ट्रक्चर मैं सही से ऐसे ही बना रहा हूँ। ये CH है और यहाँ पे मैं CH3 के बस पोजीशन चेंज करा रहा हूँ ताकि
पता चलेगा O कहाँ गया। जब O2 से रिएक्ट कराते हैं ना हम लोग, तो यहाँ पे देखिए क्या बना लेगा, सही रहेगा। इस C और H के बीच में ना दोनों O आ जाता है, पर ऑक्साइड बन जाता है, और यहाँ CH3 रहता है, और यहाँ भी क्या रहता है, CH3 रहता है। और जैसे हमने H प्लस डाला और H2O डाला, तो जरा ध्यान दीजिएगा, एक बनेगा फेनॉल। क्या बनेगा, फेनॉल बन जाएगा OH। और उसके बाद ये वाली कौन सी वाली, एक ये CH3, CH3 और O। जस्ट सपोज ये OH सीधे इसमें लग गया, तो यहाँ पे ये कीटोन यहाँ बनेगा। ठीक है सक्षम। यस सर, समझ गया। Lucas reagent is Sir, सक्षम क्या होगा आंसर। सक्षम ये लूकस रिएजेंट होता है HCl एनहाइड्रेट ZnCl2। ओके अल्कोहल को टेस्ट करने में भी काम आता है। नो टर्बिडिटी इन प्राइमरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल में इमीडिएटली टर्बिडिटी फॉर्म करता है। ठीक है, यस सर। थोड़ा सा और रिएक्शन के अंदर की बात करते हैं। इन द रिएक्शन, अब पहले से प्लान कर लेंगे आप कौन सा चैप्टर पढ़ के आ रहे हैं, उसी हिसाब से मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, ताकि आप लोगों को भी अच्छा लगे। आज तो अनप्लान्ड था।
गुड। सक्षम, सक्षम आपको अल्कोहल एक बार पढ़ने की जरूरत है अच्छे से, ठीक है। सक्षम, एम आई ऑडिबल? यस सर। आपको अल्कोहल कौन कौन सा चैप्टर नहीं हुआ है अभी हम डिस्कस करेंगे, आपका उस हिसाब से करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ होता क्या है, जो आपका इंटरमीडिएट जो इलेक्ट्रोफाइल इन्वॉल्व होता है, यहाँ पे देखिए ये क्या है, CHCl3 और प्लस में क्या CH3, इसको क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं ना, यस। और NaOH से रिएक्ट होगा तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि H2O बाहर निकलेगा, ठीक है। H2O बाहर निकला तो यहाँ पे, और यहाँ पे इसका Cl भी बाहर निकल जाएगा, H2O बाहर निकला यानी OH, और ये H कंबाइन होके क्या हो जाएगा, H2O हो जाएगा, ठीक है। और ये Cl भी बाहर निकल जाता है अल्फा एलिमिनेशन से, किससे, अल्फा एलिमिनेशन से, ठीक है। इसका मैकेनिज्म है। तो यहाँ पे बचेगा क्या, Cl2 बचेगा और 2 इलेक्ट्रॉन बचेगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डाइक्लोरोकार्बिन कहते हैं, ठीक है, डाइक्लोरोकार्बिन। तो ये आंसर हो जाएगा अपना, और यही इलेक्ट्रोफाइल होगा। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो बस ये होगा, ठीक है। यस सर। वेरी गुड। अब इसी पे एक सवाल, सेम क्वेश्चन है, एडवांस का रिजल्ट देखा आप लोगों ने? अभिनव, यस सक्षम, यस सर, कोई मृदुल करके टॉपर। क्या सर टॉपर का नाम देखा था। क्या नाम है, मृद अग्रवाल? मृदुल करके नाम है। हाँ। अभिनव, आपका पूरा नाम क्या है? सर अभिनव त्रिपाठी। क्या? अभिनव त्रिपाठी। अच्छा हाँ, त्रिपाठी, त्रिपाठी बोलता था तो मैं स्टार्टिंग में भूल गया। और सक्षम चोपड़ा? यस सर। नाइस। तो रिजल्ट देख के कैसा लगा आप लोगों को? 96.6%। फिर उनके वीडियोस देखे होंगे आप लोग? नो सर, बस नाम ही पेपर में निकला तो ये देखा। अच्छा, आपने, सक्षम, सक्षम, जी सर। आप काफी डाउन लग रहे हैं, क्वेश्चन नहीं हो रहा तो। सर ये वाला चैप्टर मैंने करा ही नहीं। हाँ, तो इसमें डाउन होने की क्या जरूरत है, अगर आप कोई चीज नहीं किए हैं तो ये नहीं हो रहा है, सीधी सी बात है। नेक्स्ट संडे के लिए मैं आपको कुछ टारगेट दूंगा, वो पूरा करके आना है। अभी मैं नेक्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन कराना शुरू कर रहा हूँ, मतलब बोले तो एल्डिहाइड का। ओके सर। सच में ये रिएक्शन देख के कुछ याद आ रहा है या नहीं? यस सर। सक्षम से पूछ रहा हूँ, ये रिएक्शन देख के याद आ रहा है कुछ, कैसा कौन सा रिएक्शन होगा? तो यहाँ देखिए फेनॉल को ट्रीट कर रहे हैं सक्षम, क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH से। तो आपको ध्यान में होना चाहिए, ये है रीमर टीमन रिएक्शन। तो कौन सा रिएक्शन है, रीमर टीमन रिएक्शन। पिछले वाला ही रिएक्शन तो है,
यस ये सर। सीधे सीधे क्या दे देता है, सैलिसाइलिक एल्डिहाइड दे देता है, सैलिसाइल एल्डिहाइड। ये OH होगा और यहाँ CH हो, तो ये सैलिसाइल एल्डिहाइड कौन होगा, यही तो होगा। ठीक है, यस सर। स्लाइड चेंज करूं। यस सर। तो एल्डिहाइड और कीटोन तो पढ़ के आए होंगे आप लोग। आइडेंटिफाई द कंपाउंड X in the following sequence of reactions. हमें बस X बताना है, ये क्वेश्चन बहुत आसान हो। कहाँ लग जाएगा Cl2? सर H2 CH Cl2 लग जाएगा। Yes. CH Cl2 लगेगा या CH2Cl लगेगा, मतलब एक Cl लगेगा या दो Cl लगेगा? तो 2। अभिनव, Yes sir, 2 CL. वेरी गुड। तो यहाँ पे सीधे सीधे क्या लग जाएगा आपका, ये बेंजीन हो गया और यहाँ पे आ जाएगा CHCl। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। वेरी गुड। अभिनव,
अभिनव आपका आंसर आया? नो सर, ये बार नहीं याद आ रहा मुझे। ओके। तो देखिए अभिनव, यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन कराया था आपसे। यहाँ पे ये सी को अगर हम ऐसे कर देते हैं, जरा देखिएगा, सी डबल बॉन्ड ओ सी एल और इन द प्रेजेंस ऑफ H2 और ये कैटलिस्ट PdCl4, तो ये सीधे सीधे H इसको रिप्लेस कर रहा था, तो यहाँ बनेगा क्या? CHO ही तो बनेगा ना? यस। बस हो गया। ओके सर। सर सेकंड वाले में प्रोडक्ट बताना है। हाँ, सलाइसिल्डिहाइड। यस सर। कौन सा डिहाइड? सर SalicylD। सैलिसाइल्डिहाइड, सैलिसाइल्डिहाइड। सर ठीक। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। सर H2 के नीचे PdBSO4 है। PdBSA4। वेरी गुड। सर ये तो एल्डिहाइड बन जाएगा। इसमें बाई प्रोडक्ट भी बताइए क्या होगा, इनकेस अगर मैं बाई प्रोडक्ट की बात करूं। HCl। सक्षम, ठीक है, वेरी गुड, HCl ही होगा विनो। और कैटलिस्ट यूज्ड इन रेजोनेंट रिडक्शन। सर वही PdBSO4। यही होगा H2 इन द प्रेजेंस ऑफ DBS। PdBSO4। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछ सकता है, प्रोडक्ट पूछ सकता है, बाई प्रोडक्ट कभी कभार पूछता है, आपका रिएजेंट पूछ सकता है, या रिएजेंट प्रोडक्ट दे दिया आपको रिएक्टेंट पूछ लेगा, किसी भी तरीके से पूछ सकता है। ठीक है, तो हर तरीके से हम लोगों को रेडी रहना है। समझ में आई बात? यस सर। चलिए।
सर ए। कायरल नहीं है 2,3 डाइब्रोमो पेंटेन। यस सर नहीं। दोबारा चेक करिए। क्या कर रहे हैं? चलिए जरा देखते हैं हम लोग। 2,3 डाइब्रोमो पेंटेन का मतलब क्या हो गया? 1 2 3 4 5 कर दीजिए। और यहाँ पे भी बी आर है और यहाँ पे भी बी आर है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, सर तो 2,4 हो गया। अच्छा सॉरी, 2,4 हो गया, 2,3 ये होगा। तो यहाँ पे जरा चेक करना शुरू करिएगा। अभिनव आपका आंसर क्या आया? तो बस लास्ट चेक कर रहा हूँ। ये तो कायरल होगा नहीं, ये भी सर कायरल, सर 3 ब्रोमो पेंटेन। ये भी कायरल होगा नहीं। यहाँ पे देखेंगे तो ये कायरल है कि नहीं, ये बताइए। ये यहाँ पे कायरल हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये ग्रुप अलग, ये ग्रुप अलग, हाइड्रोजन अलग, और ये ग्रुप अलग, एक जगह कायरल हो गया तो यानी कायरल मॉलिक्यूल हो गया। 3 ब्रोमोपेंटेन की बात करते हैं तो 1 2 3 1 2 3 4 5, 3 ब्रोमोपेंटेन। अब यहाँ पे देख लीजिए आप, ये कायरल होगा नहीं, ये कायरल होगा नहीं, ये कायरल होगा नहीं, ये कायरल होगा नहीं। लेकिन यहाँ पे जब देखेंगे आप तो ये अलग, लेकिन ये दोनों सेम है कि नहीं? तो ये भी कायरल होगा नहीं, तो इसमें एक ही कंपाउंड है ये, जो कि नॉट कायरल। समझ में आया अभिनव? यस। सॉरी, सक्षम। यस सर। वेरी गुड। यहाँ पे भी एक सवाल करते हैं हम लोग। ये अपने पास CH3 CH2Cl in the presence of NaCN X, निकल डालते हैं और देन H2, Y बनता है। और Y में हम क्या डाल देते हैं? एसिटिक अनहाइड्राइड, तो Z बनता है। ये वाले रिएक्शंस थोड़े अलग से हैं, जब हम लोग अमीन वगैरह नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड पढ़ेंगे तो आएगा। ठीक है, वैसे मैं बता देता हूँ, यहाँ पे ये वाला तो आप लोगों ने कर लिया होगा, CH3CN, सॉरी यस CH3CH2CN, यहाँ तक हो गया होगा। जब निकल और ये डालते हैं हम लोग तो Y जो बनता है बेसिकली यहाँ पे अमीन बन जाएगा CH3CH2, और देन यहाँ पे आ जाएगा, देखिए यहाँ पे भी C है तो ये भी CH2 हो जाएगा, एंड देन NH2 बन जाएगा। ये पूरा CN नहीं निकलता है, यहाँ पे क्या बन जाएगा? NH2 अमीन बन गया। 2 कार्बन से 3 कार्बन हो गया। उसके बाद एसिटिक एनाहाइड्राइड विच मीन्स CH3CO का होल ट्वाइस एंड देन O लगाएंगे तो ये पूरा का पूरा ग्रुप यहाँ जाके ऐड हो जाता है, एडिशन रिएक्शन होता है, CH3 CH2 CH2 NH में से NH हो जाता है, एक हाइड्रोजन हट जाएगा, देन COCH3। तो जैसे जैसे हम लोग आगे चैप्टर पढ़ेंगे ना, सारे क्वेश्चंस
रिएक्शंस ना धीरे धीरे कंबाइन होने लगेंगे, कुछ भी पूछ देगा। तो ये थोड़ा सा आगे का था, इसके आगे वाला, ठीक है, वाई से। तो इसे अभी लिख लीजिएगा फिलहाल, अगर क्वेश्चन में पूछता है तो ऐसे टैकल करना है हम लोगों को। सर एसिटिक एनहाइड्राइड क्या करता है? एसिटिक एनहाइड्राइड डिपेंड करता है कि वो बेसिकली हमेशा ये एज अ रिएजेंट यूज होता है। जैसे परऑक्साइड में आपने देखा होगा, देखा है ना परऑक्साइड में आपने? हाँ। नहीं देखा है? हाइड्रोजन परऑक्साइड जो क्लास 11 में मार्कोनी को और एंटी यस मार्कोनी सर। को कर रहे थे, तो वहां पे आपने देखा होगा। तो एज अ रिएजेंट यूज करते हैं, ठीक है, जिसमें आपका इक्वली मतलब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है यहाँ से, और ये एडिशन में जाता है या सब्ट्रैक्शन में, वो डिपेंड करता है किससे रिएक्ट कर रहा है। CO2 इवॉल्व होता है और यहाँ पे सीधे सीधे ऐड हो जाता है, मतलब यहाँ पे असाइलेशन शो कर देता है। ठीक है, डिपेंड अपॉन द किसके साथ रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, जैसे ओके सर। H2SO4 है, H2SO4 अब ज्यादातर आपने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 क्या देखा है आपने? डिहाइड्रेशन। लेकिन H2SO4 अभी हमने कुछ देर पहले लगाया था, तो H2SO4 जाके क्या हो गया था? ऐड हो गया था कि नहीं? यस सर। तो वो किस तरीके से लिया जाता है और किससे रिएक्ट किया जाता है, उस पर डिपेंड करता है हर चीज का। ठीक है, ओके सर। कुछ चीजें फिक्स होती हैं, कुछ चीजें इधर उधर होती हैं। तो बार बार रिएक्शन प्रैक्टिस करने के बाद ही अपने पास आएगा। द कंपाउंड C7H8 undergoes the following reaction. C7H8, 3Cl2, A बना, Br2, Fe, B बना, Zn, HCl, C. The product C is, A में जो है आपका M ब्रोमो, टोलीन, O ब्रोमो, टोलीन, P ब्रोमो, DH, 3 ब्रोमो, 2,4,6, ट्राइक्लोरो। सर C7H8 टॉलुइन ही होता है ना? यस, क्योंकि यहाँ पे देखिए इसमें हिंट्स दे रखा है, होना तो कुछ और भी हो सकता है। अगर ट्राई करिएगा, देखिएगा क्या क्या बन सकता है। टॉलिन दे रखा है ना, तो टॉलिन तो अलग चला नहीं सकता, मतलब बेंजीन के ऊपर CH3, तो हम सीधे सीधे इसको टॉलिन ही लेंगे। वेरी गुड अभिनव। सक्षम बताऊं मैं? सर एक मिनट।
सर सर वैसे जी बोलिए। सर डी नहीं नहीं, डी नहीं होगा। देखिए यहाँ पे अभी सक्षम होगा क्या, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग टॉलिन ले लेंगे। तो टॉलिन ले लिया हमने ऐसे, और ये 3Cl2 है इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। हीट करेंगे तो ये CCl3 ऊपर बन जाएगा, CCl3 बन गया। ठीक है, तो उसके बाद Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन, तो ये ऑर्थो और पैरा पे जाएगा, ऐसे मेटा पे जाएगा यहाँ पे, और मेटा पे जाएगा तो यहाँ पे देखिए क्या बना लेगा ये, और यहाँ पे Br हो जाएगा एंड देन CCl3। और उसके बाद भी कुछ किया है ना हम लोगों ने, हाँ, यहाँ पे जब ZnCl2 डालेंगे, Zn और HCl, तो सीधे सीधे ये CCl3 वाला Cl गायब हो जाएगा, और यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, CH3 लिखेंगे, और ये Br, ये क्या हो जाएगा, मेटा ब्रोमोटोलिन। सर मेटा पे क्यों लगेगा ब्रोमीन? मेटा पे ही क्यों लगेगा, ये ऑर्थो वाला जो सीन है, ऑर्थो पे कम स्टेबल होगा, इस वजह से लगेगा। सर पैरा पे भी लग सकता था। हाँ, पैरा, पैरा वाला भी ऑप्शन दे रखा हूँ मैं। हाँ सर। देखिए यहाँ पे क्या होगा कि हम सबसे पहले ये देखेंगे कि ये CH3 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे कर रहा हूँ। यहाँ पे 3Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, यहाँ पे बनेगा सीधे सीधे CCl3 एंड देन हमने डाला Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन। आयरन के प्रेजेंस पे जब हम करते हैं तो यहाँ पे देखिए ये वाली जो चीज़ है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, CCl3, और यहाँ पे मैंने लिख दिया Br। देखिए ऑर्थो पे तो कम स्टेबल होगा, लेकिन ये एक मिनट, ऑर्थो मेटा, अभिनव यस सर। आपने मेटा पे क्यों लगाया? सर मैं तो याद था इसलिए। याद था का क्या मतलब है, याद था इसलिए मेटा पे लगा दिया? तो देखिए यहाँ पे अगर हम करते हैं Zn, और क्या है आपके पास, HCl, ZnHCl, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास CH3 एंड Br। अगर हम और भी तरीके से करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सक्षम, अगर यहाँ पे Br करते तो यहाँ पे थोड़ा स्टेरिक हिंड्रेंस आता है, यहाँ कम आता है, और यहाँ पे अगर हम करते हैं तो ये CH3 एंड एक क्या आएगा यहाँ पे, Br। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो जाएगा कि Br अपने तरफ खींचेगा, यस सर। ठीक है, और यहाँ पे Br अपने तरफ खींचेगा। ठीक है, तो इंडक्टिव इफेक्ट के वजह से जो कि इसको सेटिस्फाई कौन जल्दी करेगा, CH3 करेगा कि नहीं, क्योंकि ये थर्ड नंबर कार्बन पे है, 1 2 3, और यहाँ पे किसके वजह से, 1 2 3 फोर्थ नंबर के कार्बन पे है कि नहीं। यस सर। तो इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, तो इस वजह से ये हो जाएगा। ठीक है, डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है इंडक्टिव इफेक्ट। ओके। ये वाला रिएक्शन का किस में पढ़ाया था मैं, अच्छा फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ाया था, ऑर्गेनिक के। ठीक, लिख लिया आप लोगों ने? यस। चलिए एक और सवाल लिखिए जरा। Which one is most reactive towards SN1 reaction?
C6H5CH, C6H5Br, C6H5CH, CH3Br, C6H5C, CH3, C6H5, DS C6H5, CH2Br. वेरी गुड अभिनव। सक्षम कहाँ पहुंचे आप? हो गया? डी नहीं होगा सक्षम। अगर आप देखेंगे तो SN1 का जो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी जो होता है, ठीक है, किधर साइड होता है? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। ठीक है, तो डी में अगर देखेंगे C6H5H2Br, तो यहाँ पे देखेंगे कि ये CH2Br हुआ, यानी Br यहाँ से अगर सक्षम निकालेंगे हम लोग तो पॉजिटिव ये होगा और ये 1 डिग्री होगा। चलिए अब C को चेक कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे आ जाएगा C6H5 एंड देन C एंड देन CH3 एंड देन Br एंड देन यहाँ पे भी क्या आएगा? ये ऐसे आ यस जाएगा। सर, जब समझ ये गया निकलेगा तो ये हो जाएगा प्लस, यानी सर। टर्शियरी से ज्यादा होगा तो C हो जाएगा। सर वो अब मुझे उल्टा ही आता है। अच्छा अच्छा, तो वो SN2 में होता है। ठीक है, अच्छा तो नेक्स्ट क्लास में देखिए, नेक्स्ट क्लास में हम लोग एल्डिहाइड पढ़ेंगे, और एल्डिहाइड नहीं पढ़ाने का दो रीजन था। ठीक है, एक तो आप लोग ये जितने भी, रुक जाइए मैं टॉपिक्स बताता हूँ, उसको पढ़ के आए थे आप लोग NCERT से? कुछ टर्म्स होता है, ठीक है, जैसे ऑक्साइम हो गया, ठीक है, फिर आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स रिएक्शन दे रखा है, बहुत सारे नाम, इमीन हो गया, ऑक्साइम हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, और सेमी कार्बाजोन हो गया। इन सबको पढ़ के आना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, बहुत सारे रिएक्शंस होंगे, ठीक है, क्लेमेंसन रिडक्शन, तो इनको पढ़ के आइएगा और उसके बाद हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। सिलेबस कराने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन अब हमें क्वेश्चंस पे फोकस करना है। जिन लोगों का भी, दोनों में से किसी का भी जो भी चैप्टर वीक है, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करना है, मुझे कराना है आप लोगों को। तो बताइए जरा कौन सा चैप्टर वीक है। अगर लगता है स्ट्रांग है तो मैं कुछ क्वेश्चंस शेयर कर दूंगा निष्कर्ष सर के थ्रू। वो क्वेश्चंस ऑनेस्टली अपने आप करके आप लोग भेजेंगे। सर जो पहले के दो है चैप्टर उसके इनऑर्गेनिक के, सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन, सर सॉलिड स्टेट तो फिर भी याद है सर। सोल्यूशन में मैं पीके और वो सब वाले कंसेप्ट पीके भूल यार, गया हूँ सर। जो सोल्यूशन में थे मतलब वो कुछ याद नहीं आ रहा है मुझे, उसको मैं भूल गया हूँ कौन आइडियल सा। एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। हाँ सर वही। ओके, नो प्रॉब्लम। अगर आपको लगेगा कि ज़्यादा नहीं आता है तो आप, मतलब मैं आपको एक एक्स्ट्रा क्लास देके उन सबको रैप अप करूंगा, ठीक है, लेकिन टॉपिक्स पहले ही बता दीजिएगा, और अगर पढ़ के आएंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो आपको सॉल्यूशन में है और ऑर्गेनिक में
सर ऑर्गेनिक में वही बायोमोलिक्यूल में ही होगा तो उसका। बायोमोलिक्यूल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बायोमोलिक्यूल को हम लोग देखेंगे। ठीक है, और इनऑर्गेनिक में? सर और तो अभी याद नहीं है, अभी तो इतना ठीक है, ही तो है। जो भी याद हो वो चैप्टर्स के नाम सर को भेज दीजिएगा। असक्षम, यस अल्कोहल और सर बायोमॉल। बायोमोलिक्यूल्स। सर इनके मैंने लेक्चर ही नहीं अटेंड। हाँ, यही तो दिक्कत है सबसे ज़्यादा, लेक्चर्स अटेंड नहीं हुए इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है आपको। और सर हेलो एल्केन आरीन। अच्छा, ये भी लेक्चर अटेंड नहीं किया था आपने? सर किया था पर अब मैं भूलने लगा। अच्छा, तो इसको अगर लेक्चर अटेंड किया आपने, पूरे नोट्स को पढ़िएगा और क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिएगा। अगर इसमें फिर दोबारा दिक्कत है मैं इसे पढ़ाऊंगा। ठीक है, फिर और सर बस। बस। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग। ओके। यस सर। ओके।